योगी जी भारत के आगामी प्रधानमंत्री हैं, ये बात कोई टाल नहीं सकता। ये हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, आपने शायद कुछ महीने तभी पहले ही उन्हें बता दिया था कि अब आप मुख्यमंत्री की तैयारी कीजिए, तो क्या ये वाकई ये वाकया सही है? माननीय मोदी जी 100% उनकी ग्रह गणनाओं के आधार पर वो 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जैसा आपकी बातों में आपने बागेश्वर धाम जी का नाम लिया, नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शो में। आज हमारे मेहमान हैं हमारे साथ आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूड़ी जी, जो उत्तराखंड से ही हमारे बीच हैं और जिनका विषय है ज्योतिष, और आज हमारी चर्चा का विषय भी ज्योतिष पर ही रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अगर हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो एक मनुष्य और उसके बाद हमें ब्रह्म कर्म करने का मौका, तो मैं आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूड़ी। मैं बेसिकली एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लेने का ईश्वर ने मौका दिया, और एक ऐसा मौका जो उत्तराखंड के भारत के सबसे अंतिम गांव चमोली से है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और ऐसे गांव से जो पहले बहुत इंटीरियर हुआ करता था, बहुत बैकवर्ड इलाका जिसे कहते हैं, और हमें इन सब चीज़ के पीछे एक अवसर ये मिला कि हम ईश्वर के बहुत नज़दीक अपने आप को महसूस करते हैं। बाल्यकाल से ही ब्राह्मण होने के नाते पांडित्य कर्म, पूजा पाठ, कथा प्रवचन और ज्योतिष पर मैं विशेष रुचि रखता था। बाल्यकाल से जप तप साधना ध्यान अध्ययन अध्यापन चिंतन करने का बहुत मौका मिला, और ये मौका जब मुझे मिला तो इसका लाभ तमाम उन लोगों को जो मुझ तक पहुंच पाए और जिनकी समस्याएं सुनने का मुझे मौका मिला, और मैंने कोशिश की कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। यही मेरा छोटा सा परिचय है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष को सही तरीके से नहीं जानते हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि ज्योतिष की सही परिभाषा क्या है। सबसे पहला विषय कि आप ज्योतिष को किस रूप में देखना चाहते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक ज्योतिषी स्वयं हैं, या आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्योतिष के पास जा रहे हैं। देखो, जो जिस रूप में ज्योतिष समझना चाहता है, जब एक बीमार आदमी तमाम डॉक्टरों के पास जाके परेशान हो जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो एक अपनी कुंडली निकाल करके या अपने बारे में कि मेरी बीमारी का समाधान क्या होगा, तो एक ज्योतिषी के पास जाता है। ऐसे ही जो लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने बच्चों को लेकर कि हम 12th के बाद इनको क्या सब्जेक्ट दिलाएं, बेसिकली मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या आर्मी में जाएगा, वो किस क्षेत्र में जाएगा, तमाम कई समस्याएं बहुत सारे जीवन की। मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, और मेरी लाइफ में कितनी सुंदरता आएगी, कितनी अच्छाइयाँ आएगी, और मैं कब गाड़ी खरीदूंगा, तमाम बहुत सारे जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। आखिर आपका प्रश्न कैसा है, उस रूप में व्यक्ति देखता है। जो लोग नहीं मानते हैं, ये शब्द कहते हैं, वो लोग भी जीते हैं। अब आपको उनके लिए आवश्यकता का विषय बताता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया, जब जीवन में संशय हो, शंका हो, हर व्यक्ति के जीवन में डाउट्स हैं। बेसिकली ज्योतिष का मतलब होता है आपके डाउट्स क्लियर करना, आपकी संशय, आपके शंकाओं का समाधान करना। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हम लोग कई बार बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार उन अच्छाइयों में भी डाउट्स होते हैं जी। हम बहुत अच्छे दोस्त को 1 साल 2 साल जी लिए, तीसरे साल में डाउट आने चालू हो जाते हैं, तो तब भी हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। जैसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मैं इतने साल एक अच्छी साथी के साथ था, लेकिन अब वो छूट गई है, क्या करूं। तो ज़मीन को लेकर है, घर है, कोर्ट कचहरी है, न्याय की कई चीज़ें हैं। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो व्यक्ति को, कई बार लोग कहते हैं साहब मैं तो मानता ही नहीं था, लेकिन अब मानना पड़ रहा है। तो ज्योतिष वाकई में अगर मैं कहूँ
आज की जनरेशन को भी अगर मैं कहूँ तो वाकई में एक आवश्यकता का, मूलभूत आवश्यकता का विषय ज्योतिष है। और जो व्यक्ति पहले से ही ज्योतिष के प्रति रुचि रखता है वो कभी भटक नहीं सकता और वो कभी उसके जीवन में भटकाव नहीं आ सकता, लेकिन बशर्ते उसके जीवन में गुरु ज्ञानवान, गुणवान, प्रज्ञावान है कि नहीं, ये मूल विषय है। कि व्यक्ति को जब हमारी कोई बीमारी होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो हम हड्डी के स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं, लीवर की प्रॉब्लम है तो हम लीवर के स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम न्यूरो का स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। तो ऐसे हमें ढूंढना चाहिए, हमें अनायास ही हर किसी से और हर किसी के पास नहीं जानना चाहिए। उसकी पढ़ाई और उसका स्पेशलाइजेशन, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी के फील्ड में हो, वास्तु के फील्ड में हो, उनका स्पेशलाइजेशन जानने के बाद उनसे चर्चा करनी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो कभी भटकते नहीं हैं। बिल्कुल। तो आज का जैसे हम देख रहे हैं कि तकनीकी और विज्ञान का युग ज़्यादा है और लोग विज्ञान की तरफ ज़्यादा, तो क्या विज्ञान और ज्योतिष का कोई आपस में ऐसा कोई संबंध है, या जिससे लोग अनविज्ञ हैं और ज्योतिष के प्रति तो वे थोड़ा संदेहात्मक ही रहते हैं? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये इस बात को सुनकर थोड़ा संशय ये होता है कि इतने पढ़े लिखे युग में आजकल तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो डॉग होते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। तो बड़ा दुख होता है और दुर्भाग्य है कि जहाँ पशु भी पढ़ने लग गए हैं और वहाँ मनुष्य इस प्रकार की बात करे। विषय इसलिए कह रहा हूँ ये, देखिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक कैलकुलेशन पर है जी। तो हमें समझना चाहिए कि जब सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर है तो ग्रह भी कैलकुलेशन में है। 9 ग्रह हैं, वो कैलकुलेट, कभी 10 नहीं बोला किसी ने। 27 नक्षत्र हैं, कभी बढ़े नहीं। अभी हमारे पूर्वज 27 ही गिनते थे, हम भी 27 ही गिन रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन है। हमारे यहाँ जो भी इष्टकाल या कोई ध्रुवीय घटनाएं देखी जाती हैं जिसको लैंगिट्यूड और एटीट्यूड कहा जाता है जी। तो हम जब भी कोई दूरी को मापते हैं उसमें जो भी कैलकुलेशन होती है, ये बेसिकली ज्योतिष कुंडली को अगर हम बात करें तो पूरा मैथमेटिक्स है। ये कहीं भी थोड़ी गलती हो गई तो आप किसी के बारे में ठीक से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी राशि नहीं बता सकते हैं, उसका करैक्टर नहीं बता सकते हैं। सोचिए कि हमारे हाथ में कुंडली आती है और हम व्यक्ति का पूरा चरित्र बताने लगते हैं। ये इतने हाइट का होगा, इतना वेट होगा और इसका इस प्रकार का नेचर होगा, ये इस प्रकार के खाने की चीज़ों में रुचि रखता होगा और आने वाले टाइम में इसको ये प्रॉब्लम होने वाली है, बीमारी होने वाली है, ये इस फील्ड की पढ़ाई इसको करेगा तो ये सक्सेस होगा। ये तमाम वो विषय उस ज्योतिष से जुड़े हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं। बहुत आवश्यक विषय ज्योतिष बताता है कि आपका यही नेचर है, आपका यही कैरेक्टर है और आपका यही फ्यूचर है, ये भी ज्योतिष बता देता है। फ्यूचर की बात कर लेता है, भूत अभी जानते हैं लेकिन भविष्य क्या होगा ये ज्योतिष बताता है। मगर उसको प्रेडिक्शन करने वाला एक एक्सपर्ट चाहिए कि आप ठीक से एक्सपर्ट तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। और ज्योतिष, इससे बड़ी बात कि ज्योतिष साधना का विषय है, ज्योतिष तप का विषय है, ज्योतिष चिंतन का विषय है, ज्योतिष इष्ट सिद्धि का विषय है। तो जब व्यक्ति साधना करता है तो उसके कानों में, उसकी बुद्धि में ईश्वर बुलवाते हैं, माध्यम पत्री होती है कि वो किसी के भविष्य पर प्रकाश डाल सकता है। ये बहुत अद्भुत विषय है, पारलौकिक विषय है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद राज्याभिषेक की स्थिति को होना था, ये भी ज्योतिष नहीं बताया। और कितने वर्ष बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और उसमें मूर्ति स्थापित होनी थी, ये भी किसी ज्योतिष ने बताया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ये वाली जो बात है ये बताई है कि राम जी का मंदिर और आजकल तो राम जी का मंदिर वैसे भी टॉपिक चल ही रहा है। तो एक चीज़ जैसा आप बता रहे हैं कि कुंडली का इतना विशेष प्रभाव वाकई है इंसान के ऊपर। बिल्कुल सत्य है, कुंडली एकदम सत्य है। और अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो 100% व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। हालांकि जानने के बहुत सारे तरीके हैं, समुद्री शास्त्र, पामिस्ट है, ऑरा साइंस है, व्यक्ति को देख के भी व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है, मस्तिष्क रेखा है,
हस्तरेखा है, वॉइस, आवाज़ से उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी राइटिंग से उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी चाल से उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी फ़ोटो देख के उसके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो व्यक्ति के भविष्य को और व्यक्ति को दर्शाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। ये अपने आप में अद्भुत विषय है और सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और इन विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कुंडली का विशेष महत्व है और आप उससे प्रेडिक्ट हम लोग काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। तो आजकल मैं देखती हूँ जैसे लोग विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसे को लेके, करियर को लेके बड़े परेशान से रहते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें कोई ऐसे उपाय हैं, कोई ऐसे सुझाव हैं आपकी तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ आपका जो विचार है वो वाकई में कई लोगों को एक गिफ्ट के रूप में मिलेगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को कुछ बातें वाकई में गिफ्ट के रूप में मिलेंगी। मेरा रिसर्च रहा है पिछले 25 सालों का, और 25 सालों में कितनी मैंने कुंडलियाँ देख ली होंगी, कितने मुख्यमंत्री बनते हुए, कितने प्रधानमंत्री, और यही नहीं कितने बते हुए जीवन देखे हैं। यही मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि कुंडली में यदि किसी के बारे में नॉर्मल सभी लोग हों, उनके बारे में केंद्र का त्रिकोण और जो कुंडली में त्रिकोण होता है, लग्न, पंचम और भाग्य, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि यदि उसकी कोई भी राशि है, कैसी भी स्थिति है, व्यक्ति स्वभाव से बहुत नम्र होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, जो बहुत सरल होता है, जो बहुत शीतल होता है, सौम्य होता है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े कष्ट को सह लेता है। और जो थोड़ा कठोर होता है, तो जब भी कोई घटना होती है तो वो व्यक्ति उसका हार्ट अटैक होना, ब्रेन अटैक होना, या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना, और नहीं भी हो तो व्यक्ति स्वयं सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। आप विपरीत परिस्थिति में भी जीने का सामर्थ्य रखते हैं, तो उसके पीछे का कारण आपका स्वभाव है। व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत सरल होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के पास जाके या जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, मैं आपको आज उनकी अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ बताता हूँ। एक्चुअल में एकदम सत्य है कि जब आप भगवान से जुड़ते हैं या धार्मिक कार्य से जुड़ते हैं या दान पुण्य से जुड़ते हैं या भंडारा करने से जुड़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो आपके स्वभाव में फ़र्क आता है, आपके नेचर में फ़र्क आता है कि परमात्मा मुझे हर साल ऐसा करने की क्षमता दें, मुझे और बड़ा करने की क्षमता दें, मुझे और इसको विस्तार करने की क्षमता दें। और यही नहीं कि व्यक्ति जब वो बहुत भावुक होता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं। ईश्वर का चमत्कार व्यक्ति के स्वभाव से पता लगता है। कई बार बोलते हैं कि यार हमारी डील नहीं हो रही है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपको एक सरलता से बात कहूँगा कि काम बनना व्यक्ति के स्वभाव पर निर्धारित होता है। कई बार हम कोई काम करते करते हमारे जीवन में ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, या कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है कि जिसकी वजह से हमारी ही जो एनर्जी है, जो कभी एनर्जी का काम करती थी, वो ईगो का काम करने लगती है। खुद अपना जो सेल्फ कैरेक्टर है वो आपके विरुद्ध काम करने लगता है। वही चीज़ को ठीक करने के लिए भाव की ज़रूरत होती है, इमोशंस की ज़रूरत होती है। तो धार्मिक चीज़ें, मैं आपको सच कहूँ, इमोशंस में इतनी ताकत है कि परमात्मा मजबूर होकर के आपका हाथ पकड़ आपका कार्य सिद्ध करते हैं। जब आपको लगता है, आपके काम होने लगते हैं, तो लगता है कि वाकई में कोई है मेरे साथ, फिर आप उसका क्रेडिट कभी अपने इष्ट को देते हैं, या कभी अपने माता पिता को देते हैं, कभी किसी गुरु को देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और जबकि आपके साथ कोई सुप्रीम पावर है, कोई स्पिरिचुअल पावर। तो इसे कौन बता रहा है? कोई ज्योतिषी बता रहा है, कोई ब्राह्मण बता रहा है। ब्राह्मण क्यों बता रहा है? क्योंकि ब्रह्म जज्ञान मितः पुरस्तात्। ब्राह्मण का अर्थ जो सीधा परमात्मा से जुड़ा हो, जिसका कनेक्शन एकदम ईश्वर के साथ जुड़ा हो, तो वो समझ लेता है कि इसका कहीं ना कहीं इसने अपने स्वभाव को बिगाड़ा है, उस स्वभाव के प्रभाव से इसके रास्ते रुके हुए हैं।
ये कहीं ना कहीं कोई कमी आ गई है। और जब ये बन रहा था तब भी स्वभाव था, तब भी उसके स्वभाव ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। तो स्वभाव को बनाने में ज्योतिष का बड़ा रोल है, धार्मिक कार्यों का बड़ा रोल है, दान पुण्य का बड़ा रोल है, ब्राह्मणों का आतिथ्य सत्कार करने का बड़ा रोल है, और अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का बड़ा रोल है। और इन सब को करते हुए आपके आंखों में आंसू आ जाए, आपका हृदय द्रवीभूत हो जाए, आपका मन पिघल जाए, इन सब चीज़ का बड़ा रोल है। एक चीज़ जैसे आपने भी बातों में बताया कि जो त्रिकोण है उसमें, तो राशियों के बारे में भी मैंने बहुत सुना है कि जो राशियाँ, तो राशियों का व्यक्ति पे, व्यक्तित्व पे सीधा कोई असर है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। लोग केवल राशि जानते हैं, जबकि राशि को बताता कौन है? राशि को बताता है चंद्रमा। और चंद्रमा, आपने व्यक्तित्व का कहा कि राशि का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव है, शीघ्र प्रभाव है। तो राशि माना किसी की तुला राशि है, क्या है? तुला राशि है। अब तुला राशि हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा जब 7वें अंक पर होगा, 7 अंक पे होगा चंद्रमा, तो हम बोलेंगे भाई इसकी तुला राशि है। तो बता कौन रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मनसो जातः। वेद कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा का संबंध मन से और चंद्रमा का संबंध राशि से। तो निश्चित ही राशि आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके मन को बताता है, आपके चरित्र को बताता है, आपके पूरे जीवन को बताता है। इसलिए पुराने जमाने में नाम को छुपा दिया करते थे कि जो राशि का नाम है उसको कभी नहीं बताते थे, कुछ और नाम रख देते थे। राशि से जो नाम आता था उसको छुपा देते थे, और नाम क्या बताते थे? कुछ और नाम बताते। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा से और राशि से व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकते हैं बहुत अच्छी तरह। अब जैसे 2024 है और राशियों की अभी बात चल ही रही है, तो किन राशियों के लिए ये जो है आने वाला ये जो 24 है ये उत्तम फलकारक है, और कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है? हाँ, ये बात तो सत्य है। 2024 मूलतः अगर ऐसे देखें तो न्यायप्रिय शनि का, शनि इस राशि, इस वर्ष का स्वामी हुआ। और ऐसे हम देखें कि 2, 4, 2, 2, 4, तो 2, 2, 4 को बोलते हैं 8। तो इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हम इसको मंगल मानेंगे। हाँ, 4 और 4 8, 8 मने मेष, मेष राशि का स्वामी मंगल। ये वर्ष बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। इस वर्ष में जिस राज्य या जिस देश में धार्मिक कार्य अधिक होंगे उस देश का वर्चस्व या उस राज्य का वर्चस्व बढ़ेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा। अब जैसे धार्मिक दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो क्या इतने युगों से, इतने सालों से जो अयोध्या की स्थापना की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की स्थापना की बात कर रहे हैं, स्वयं त्रेता युग में भगवान राम थे और द्वापर युग पूरा गया। तो हमेशा हर कोई क्या चाहता है? हर जीव चाहता है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब शोका। तो देखिए ना कितना बड़ा न्याय कर रहा है ये वर्ष कि हम अगर बात करें कि त्रेता युग में भगवान राम आए थे और त्रेता के बाद द्वापर आए, द्वापर के 5000 वर्ष और अभी तक 5000 वर्ष, तो कितने हो गए? तो 5000 वर्ष वो घटाते हैं द्वापर के, तो हम फिर से त्रेता युग में आ गए, हम दोबारा से त्रेता युग में आ रखे हैं। तो त्रेता युग में कौन आए? राम आए। उस समय त्रेता युग में कौन थे? राम थे। तो हम दोबारा से त्रेता युग में आ रहे हैं। न्याय के देवता भगवान राम थे और आज हम फिर से न्याय के देवता भगवान श्री राम के राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब शोका। तो निश्चित ही हम दोबारा से राम राज्य में आ रहे हैं। राम राज्य होगा और जिस जिस प्रदेश में जो राजा धार्मिक कार्य कर रहा होगा या जो देश धर्म की आड़ पर कार्य कर रहा होगा, धर्म का मतलब होता है जो सबके हित में काम कर रहे होंगे, जो सबके कार्य, सबके लिए काम कर रहे होंगे। कोई खाली ये नहीं कि भाई मेरा ये धर्म कोई किसी रंग की नहीं है, किसी संप्रदाय की नहीं है, किसी जाति की नहीं है। धर्म का मतलब होता है जहां हर जाति, हर संप्रदाय,
हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, सबका सम्मान होता हो। भगवान राम के राज्य में सबका सम्मान था। तो जहां पेड़ काटने के लिए रोक दिए जाते हैं, गंगा में प्रदूषण करने के लिए रोक, देखिए ना कितने टाइम से स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो ये माहौल बनाया जा रहा था। कब से मोदी जी झाड़ू लेके घूम रहे हैं, तो माहौल बनाया कि भाई पहले क्या होते थे, शायद आपने भी अपने गांव में रामलीला देखी होगी कि भाई राम आने वाले हैं, अपनी गली कूचियां साफ करो, राम आने वाले हैं अपनी, ये ऐसा बोलते थे जब रामलीला होती थी। तो वो एक दरबारी आता था, वो बोलता था राम आने वाले हैं, अपनी गलियां साफ करो, सब अपनी गली कूचियां झाड़ू से साफ करो, अपने घर में जो है दिए जलाने शुरू करो। था कि नहीं? तो ये सब का मतलब था। जब मोदी जी आए, उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़ा, पूरे देश ने झाड़ू, वाकई में कितनी गंदगी होती थी हर शहरों में, आज हर शहर चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो अब मुझे तो तब से लगने लग गया था कि राम आएंगे, और वाकई में 2024 में राम आ रहे हैं, और ये अपने आप में अद्भुत है। जो भी राजा, जिस भी राज्य का जो राजा यानी मुख्यमंत्री धार्मिक कार्यों पर रुचि रखेगा, उसका 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, मैं 15 वर्ष उसको चिरस्थायी अपने पद पर होने का आशीर्वाद देता हूं। और महादेव स्वयं आशीर्वाद देते हैं, भगवान राम स्वयं आशीर्वाद देते हैं, जो अपने पद पर बैठकर राम का कार्य करेगा वो 15 वर्ष तक निरंतर राज्य करेगा, ये निश्चित संभावना है। लोग मोदी जी को कहते हैं कि इस वर्ष आएंगे कि नहीं, मैं तो कहता हूं फिर वो 15 वर्ष आने वाले हैं। लोग कहेंगे उनको बूढ़े होने वाले हैं, मैं तो कहूंगा कि वो बूढ़े ही नहीं होंगे कभी, क्योंकि जो राम की स्थापना करेगा। और आज बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, कई शंकराचार्य कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, लेकिन आखिर बात तो धर्म की है, आखिर बात तो राम की है। हम सबको राम काज में शामिल हो जाना चाहिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी मान सम्मान को लेकर के। हमें अपना मान सम्मान का ध्यान न देकर के भगवान के काम में लग जाना चाहिए। आपकी बातों से जो ज्योतिष शास्त्र है थोड़ा तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज उसकी महिमा जो है वो और भी पता लग रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ आज के समय में हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारा अंक शास्त्र है, इतना समृद्ध हमारा शास्त्र रहा है। हम लोग कहते हैं नासा भी इसकी मदद ले रहा है, लेकिन हमारे बच्चों का आकर्षण कम होता जा रहा है इन चीज़ों के प्रति। तो कैसे हम उन लोगों का, उन बच्चों का या आने वाली पीढ़ियों का आकर्षण इस तरफ रहे, ज्योतिष शास्त्र की तरफ, अंक शास्त्र की तरफ, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत सरल है, बहुत सरल है। आज देखिए ना, बागेश्वर वाले जो सरकार हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कितने साल का है? 22, 23, 24 साल के। तो देखिए युवा है। मजे की बात कि उनका चमत्कार सभी लोग देख रहे हैं। चले छोड़िए वो चमत्कार भी, अगर कुछ लड़के ये मानते होंगे कि ये सब कुछ चलो जो भी है, परंतु मैं एक बात पूछता हूँ, कोई ज्योतिष माने या न माने, वो सिंपल सी बात ये बताए कि क्या उसके जीवन में डाउट्स हैं कि नहीं, क्या वो कंफ्यूज है कि नहीं, क्या वो परेशान है कि नहीं, क्या उसको कभी मदद की जरूरत पड़ती है कि नहीं, किसी परिस्थिति में उसको निर्णय लेने के लिए किसी न किसी को पूछना पड़ता है कि नहीं। वो किसी को भी पूछे, अपने पिताजी, दादाजी, किसी को भी पूछे, वो जिसको भी पूछे, और जो उसको सम्मान दे रहा है वो भी ज्योतिष है। हमेशा हर चीज का न्याय बताने वाला ज्योतिष है, हर चीज का निर्णय देने वाला ज्योतिष है। चाहे आप अपने घर में अपने दादाजी को पूछ रहे हैं, चाहे अपने पूर्वजों को पूछ रहे हैं, क्योंकि दादाजी भी या पिताजी भी कोई न्याय, कोई बात, कोई ज्ञान अगर उसको दे रहे हैं तो वो अनुभव के साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने किसी पूर्वज से पूछा होगा, सीखा होगा, जाना होगा, या किसी ज्योतिषी को सुना होगा। वो उनकी, भले उनका बेटा नहीं मानता, लेकिन वो जरूर मानते होंगे। उन्होंने उसकी किसी ज्योतिषी की बात को सुनने के बाद अपने पोते को ज्ञान दिया होगा। कहीं ना कहीं उनके रक्त में, उनके खून में, उनके कैरेक्टर में, उनके ज्ञान में ज्योतिष रूपी बीज जरूर पड़ा होगा। तभी पिता भी पुत्र को अपने बच्चे के भविष्य के लिए जानकारी देता है। स्पष्ट बात है कि इतनी सरलता से कोई माने या ना माने कि भाई ज्योतिष की क्या जरूरत है। दूसरा, अब इसके प्रति आकर्षण कैसे बढ़ेगा, अब ये एक बड़ा विषय है। देखिए आकर्षण कैसे बढ़ता है, मान लिया जाए हम प्रत्येक ज्योतिषी का कर्तव्य ये बनता है कि वो किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को लॉजिक के साथ समझाए, व्यवहारिकता के साथ समझाए।
विज्ञान का तर्क दे के समझाएं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है विज्ञान का तर्क देना। आपके जो 9 के 9 ग्रह हैं, इसको साइंस भी कहता है। आप पूरा कैलकुलेट करके कह सकते हैं कि आप 10 लोग कमरे में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति आपसे बराबर की दूरी पर नहीं है। ऐसे ही 9 के 9 ग्रह जहां पर हम खड़े हैं वो अलग अलग कंडीशन में हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एक मोबाइल का एग्जांपल आपको देता हूं। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, मैंने अपने मोबाइल को पकड़ा है और मेरे मोबाइल के चारों तरफ एयरटेल, हच, आइडिया, तमाम जितने टावर आपके शहर में लगे हुए हैं वो सारे टावर मेरे मोबाइल को टच कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर जिसका सिम होगा वो उसी का तो टावर दिखाएगा। सिंपल सी बात हो गई। एक तो ये कनेक्टिविटी हो गई। ऐसी ही कनेक्टिविटी हमारी ग्रहों के साथ होती है। हम जहां खड़े हैं हमारे चारों तरफ 9 के 9 ग्रहों, 9 के 9 ग्रह और 27 के 27 नक्षत्रों की ध्रुवीय जो किरणें हैं वो हमारे शरीर पर पड़ रही है। अब वो पॉजिटिव पड़ रही है तो पॉजिटिव फल, नेगेटिव पड़ रही है तो नेगेटिव फल। अब इसके पीछे का परिणाम हमारा क्या होता है, किसी किसी का मूड स्विंग होता है। एकदम मूड ये था, अभी थोड़ी देर में कुछ और हो गया। तो उनकी चंद्रमा की स्थिति कैसी है? कई लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं तो उनका मंगल और सूर्य कैसा है। कुछ लोगों का बुध बहुत अच्छा रहता है तो वो बोलने में वे ऑफ टॉक कैसा, उसका कैरेक्टर बता रहा है। कई लोग बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहती तो उनका बृहस्पति बता रहा है। कई लोग बहुत न्यायप्रिय होते तो उनका शनि बता रहा है। कई लोग जुआ खेलने में आनंद लेते हैं, उल्टे काम करने में आनंद, उनका राहु बता रहा है। तो सारे कैरेक्टर उनके ग्रह बता रहे हैं कि भाई हम तो कई बार व्यक्ति को देख के बता देते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर ये ग्रह ज्यादा प्रभावित है। तो कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र को उसके ग्रह दर्शाते हैं कि ये व्यक्ति, वो तो साइलेंट है। कई बार तो हमें इतना पता लग जाता है यार ये आदमी बोल नहीं पाता होगा या बोलते हुए हकलाता होगा, तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बता रहा है। जबकि वो बाद में पता लगता है वाकई में ये गूंगा है, वाकई में ये बोल नहीं पाता है, वाकई में ये सुन नहीं पाता है। तो ज्योतिष की विधा साधना तप का विषय है बिना, क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हैं कुंडली देखकर उसको कंफर्म करने के लिए तपस्या चाहिए। आप देख तो पा रहे हैं लेकिन आप देखने के बाद कई बार ज्योतिषी भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने देखा और वो कंफ्यूज हो गया। अब कंफ्यूज होने पर उसको स्पष्ट कैसे करे, उसको क्लियर कैसे करे, तो उसके पास साधना चाहिए कि हाँ नहीं यही सही है। तो जो साधना के साथ ज्योतिष का समावेश रखता है वो व्यक्ति, वही व्यक्ति चमत्कार को दिखाता है। और चमत्कार बेसिकली कुछ है नहीं, चमत्कार मतलब जीवन को सफल बनाने का साधन उस व्यक्ति के पास होता है। आप जिसके घर में गए, जिसको सलाह दे रहे हैं और उसका स्वयं मंगल होने लगता है, क्योंकि वो जानकारी ऐसी देता है, वो नॉलेज ही ऐसा देता है और नॉलेज ऐसा दिया जो करेक्ट फिट बैठ रहा है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को देख करके भी और उसकी कंडीशन देख करके भी, उसके एनवायरनमेंट को देख कर भी उसने बोल दिया जा तू ये कर ले तेरा काम हो जाएगा। बहुत बड़े लफड़े में नहीं फंसाया। तो जो बहुत विद्वान लोग होते हैं वो किसी को आडंबर में नहीं फंसाते हैं। और बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड में जो ब्राह्मण हैं वो आडंबर नहीं करते हैं, बहुत सरल हैं। वाकई में वो शंकर हैं, क्योंकि यहाँ के हिमालय के हर कंकर में शंकर है। अभी जैसा आपकी बातों में आपने बागेश्वर धाम जी का नाम लिया और कुछ लोगों का मानना है कि वो चमत्कार करते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो आडंबर करते हैं। आपके तरीके से आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो आडंबर करते हैं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, हर युग में भगवान ने अनेक रूप धारण किए। नाना रूप धरा लोका मृत्यु लोका उपार्जिता। अलग अलग समय पर परमात्मा ने पहले स्वयं नहीं तो किसी के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने का काम किया। बागेश्वर जो धाम है वो कोई अपनी बात नहीं कहते हैं, वो स्वयं का परिचय नहीं देते हैं, वो भगवान हनुमान जी का परिचय देते हैं। और वाकई में कलयुग में सप्त चिरंजीवी में अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृतः परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविना। ये जो सप्त चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं, इनमें से हनुमान जी प्रमुख हैं। और कलयुग में तो हनुमान जी साक्षात हैं। आप सारे देवताओं को पूजिए और केवल हनुमान जी को पूजिए, हनुमान जी का चमत्कार आपको साक्षात दिखाई देगा।
आपको मैं एक और बड़ी चमत्कार की बात बताऊं तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए, मैंने जिन जिन को हनुमान जी का उपाय बताया वो लोग आज बहुत अरबों के आनंद में खेल रहे हैं। अरबों के आनंद है, वो धन से हो, मन से हो, विचारों से हो, सब प्रकार का आनंद उन लोगों के पास है। हनुमान जी साक्षात है और असंयोग से हम जहाँ बैठे हैं ये हनुमान जी की ही भूमि है, हनुमान जी की ही तपस्थली है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात हैं, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। वो उनका ऐसा ही कैरेक्टर था, ऐसा ही स्वभाव था हनुमान जी का। वो जिस प्रकार से बात रख रहे हैं वो अपनी नहीं, परमात्मा उनसे करवा रहे हैं। जैसे मेरे जानकारी में है कि हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जब वो विधायक के रूप में वो आए थे, आपने शायद कुछ महीने तभी पहले ही उन्हें बता दिया था कि अब आप मुख्यमंत्री की तैयारी कीजिए। तो क्या ये वाकई ये वाकया सही है? मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब शायद संयोग होता है। तो ये संयोग था और परमात्मा ने मिलाना था या मुझसे ऐसा बुलवाना था। तो ईश्वर ने जो भी कुछ मुझसे बुलवाया वो सब मैंने सत्य साबित होते हुए देखा है। मैंने जिस समय पर जो बात कही थी उस समय पर अलग अलग संभावनाएं थी राजनीतिक और राज्य की, परंतु अगर हम देखें उस बात का मूल्यांकन करें, चिंतन करें, तो जो जुलाई 2021 में जो स्थिति बनी वो एक अचंभित करने वाली स्थिति थी। वाकई में वो एक चमत्कारी स्थिति थी। मुझे अनुभव था और पूर्ण विश्वास भी था और मैं उस विश्वास और उस अनुभव के साथ संकल्पित था, जहाँ मैंने स्वयं को अपने आप को समर्पित करने की बात रखी थी कि ईश्वर ऐसे कार्य जरूर करेंगे, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद जरूर होगा कि ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाएगा। और आज वो उस पद पर हैं। कई चीज़ें मुझे बहुत स्पष्ट दिखी थी जो मैंने शायद कई चैनलों और अखबारों के माध्यम से बोली भी जी। वही चीज़ें मुझे स्पष्ट अपने राज्य के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दी। और आज वो जैसे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी आज महसूस होता है कि वो आगे और कितने साल इस राज्य की बागडोर उनके हाथ में रहने वाली है, ये मुझे स्पष्ट दिखता है। अब 2024 भी है। हाँ। तो इस बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके? कैसा राजनीतिक परिदृश्य क्या होने वाला है? भारत त्याग की भूमि है। तो ये जो भारत है, ये यहाँ जिस राजा ने त्याग किया वो राजा बना। राम राजा कब बने? जब राम ने त्याग किया, यानी 14 वर्ष का वनवास किया। जिसने वनवास किया होगा, जिसने त्याग किया होगा, ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर लंबे समय तक राज्य करने का मौका मिला या राजा बनने का मौका मिला है। ये बहुत अद्भुत धरती है। तो मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में योग्य पात्र कोई त्यागवान, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, त्यागाय संवित्यर्थानाम सत्ययामित भाषिणाम और यशसे बीजिगीष्वणाम प्रजाए ग्रह मेदिनाम। जो संपूर्ण धरती को अपनी प्रजा का सेवक अपने आप को मानता हो, जो अपने आप को सेवक मानता हो, राजा नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्ति को ये धरती राजा बना के रखती है, सर आंखों पर रखती है। निश्चित दोबारा और उसके बाद फिर दोबारा भी माननीय मोदी जी 100% उनकी ग्रह गणनाओं के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर वो 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। वो 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका कारण ये है कि जो कैरेक्टर चाहिए एक प्रधानमंत्री को, जो एक स्वभाव उनको चाहिए, जो राजा का चरित्र होता है, वो संपूर्ण गुण उनके अंदर है, वो संपूर्ण स्वभाव उनके अंदर है। एक व्यक्ति को कितना त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, कितने घंटे उनको काम करना है, वो आज पूरा समय अपने राष्ट्र हित के लिए देते हैं। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार आगामी कंडीशन होने वाली है, देश में एक बहुत बड़ा वार होने वाला है, कई देशों में युद्ध छिड़ने वाला है, उसमें भारत पर भी उसके कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं।
और कई देश तो निस्ते नाबूद होने वाले हैं इस 2024 में। तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं 2024 में होने वाली है। और बड़ी बात कि हमारे देश का बागडोर फिर से मोदी जी के हाथ में रहेगा तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये पूर्ण बात है। हम संस्कृत में बड़े समृद्ध थे और संस्कृति भी हमारी बड़ी समृद्ध थी, लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो संस्कृत और संस्कृति दोनों से विमुख होते जा रहे हैं। और अब समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो कैसे ये सामंजस्य हम बिठाएं, क्योंकि आज की ज़रूरत भी है और हम चाह रहे हैं कि वो संस्कृत और संस्कृति को भी देखें। कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से हम इस तरफ रुझान बच्चों का बनाए? देखिए, संस्कृत और संस्कृति की हम बात करें तो संस्कृत व्यक्ति को संस्कारवान बनाता है जी। संस्कृत जानने वाला व्यक्ति या संस्कृत को समझने वाला व्यक्ति संस्कार से जुड़ता है। संस्कार का मतलब होता है, हमारे यहाँ 16 संस्कार दिए गए हैं। तो व्यक्ति का जन्म कैसे, किन परिस्थितियों में, व्यक्ति का नाम कैसे, तो एक एक चीज़ उसके जीवन को परिलक्षित, उस जीवन को समृद्धशाली बनाती है। संस्कार का मतलब संपन्न होना जी। जिसके जीवन में सारे संस्कार हैं वो व्यक्ति संपन्न है। अपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके जीवन में संस्कार ही नहीं है। जो संस्कारहीन व्यक्ति है वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। वो चाहे उसके पास अरबोंपति है, वो बहुत पैसा है उसके पास, बहुत सुंदर दिखता है वो, लेकिन वो संस्कार से हीन है तो वो संपन्न नहीं है, ना ही वो पूर्ण है। हमारे यहाँ लिखा है पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जीवन की पूर्णता विचारों से आती है और विचार संस्कार से आते हैं। मद बने विचार, पूर्ण मदः पूर्ण इदम, तो ईश्वर को सत्य मानकर कार्य करने वाला व्यक्ति, इदम पूर्णम, परमात्मा में समर्पित होकर कार्य करने वाला व्यक्ति। तो जब संस्कार अच्छे होंगे तभी भगवान की तरफ ध्यान होगा। अब हमारी संस्कृति क्या है? संस्कृति के मतलब जो हमारे संस्कार हैं वो संस्कारों में जिसकी कीर्ति छुपी हुई है। तो कुछ लोग जो अच्छे संस्कार होते थे वो कला में आ जाते थे, कोई अच्छा गा लेता था, कोई अच्छा नाच लेता था, क्योंकि वो संस्कार थे उसके पूर्व जन्म के। कोई कहे कि एक ही जन्म में, एक ही बार में ये कितना अच्छा नाचता है, तो ये संभव नहीं है। ये कई जन्मों के संस्कार उसमें पड़े हैं तब वो बहुत अच्छा नाच रहा है। कई जन्मों से वो लिखता पढ़ता आ रहा है तभी वो लिख रहा है। कई जन्मों से वो बोलता आ रहा है, वाणी की साधना करके आ रहा है तब वो बोल पा रहा है। तो संस्कार और संस्कृति का समावेश बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है। प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारवान अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो संस्कृत और संस्कृत के प्रति रुचि रखने वाले साधु संत योगी तपस्वी अच्छे ब्राह्मण विद्वानों के सानिध्य में अपने बच्चों को ले जाएं। मैं तो कई बार ये बात भी कहता हूँ कि यदि आपको अपना बच्चा बड़ा आदमी बनाना है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ बड़ा छोटा सा, कि दुनिया के सबसे बड़े देवता के पास ले जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा देवता कौन है? शिव जी। भाई देवों का भी देव है, महादेव है। डेली उस मंदिर में ले जाओ, आपका बच्चा एक दिन सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। तो जो बड़े लोगों की दोस्ती करेगा, बड़े लोगों से दोस्ती करेगा, वो बड़ा आदमी बनेगा। भाई तुम्हारी दोस्ती किससे है? छोटे से कि बड़े से है? कि नहीं, बड़े से है। तो जो बड़े की दोस्ती करेगा वो बड़ा आदमी बनेगा। तो शिव जी से दोस्ती करिए ना, महादेव से दोस्ती करिए। तो जो बड़े लोगों से दोस्ती करता है ये भी एक संस्कार है। तो इस प्रकार से संस्कार जो आपकी ग्रोथ में काम आए, आपके जीवन को अच्छा बनाए, संस्कार संस्कृति एक अद्भुत समावेश है जो जीवन को सफल बनाने में सबसे बड़ा कार्य करता है जी। तो आजकल जैसे मैंने अभी प्रश्न में पहले भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब टाइम है, तो यहाँ भी हमें लगता है कि बच्चों को इसको भी अपनाना है, क्योंकि समय के साथ अपडेट होना, समय के साथ रहना। तो इसमें क्या कहेंगे आप? आवश्यकता ही विकास की जननी है। सिंपल सा शब्द है कि अगर आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, कंप्यूटर की दुनिया में और साइंस की दुनिया में आप कुछ नया आविष्कार कर रहे हैं तो आवश्यकता है ना इस चीज़ की। आज के युग में इन चीज़ों की आवश्यकता, क्योंकि हर व्यक्ति एक सेंसर लाइफ जी रहा है। सेंस करके उसका, पहले ज़माने में इंसान सेंस कर लेते थे अच्छाइयाँ बुराइयाँ, नेगेटिव पॉजिटिव। आज मशीनें बताती हैं वो सब चीज़ें।
क्योंकि आज इंसान का सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ व्यू, जो एक क्षमता होती थी सेंस करने की, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा व्यक्ति, पहले हमारे टाइम पे बात थी कि एक साधु संत अच्छे व्यक्ति को अपने जहाँ आप मकान बना रहे हैं वहाँ लेके जाइए कि मुझे यहाँ मकान बनाना नहीं चाहिए या बनाना चाहिए, तो वो वहाँ की मिट्टी को सूंघ करके या वहाँ की जगह को देख करके बता देते नहीं यहाँ मकान मत बनाइए या यहाँ मकान जरूर बनाइए। तो ये सेंस ऑफ पावर, यही चीज़ें मशीनों के अंदर डाली गई है। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना शून्य हो रहा है टेंशन से। आज का छोटा सा छोटा बच्चा पढ़ाई के बर्डन से और जीवन की आवश्यकताओं से इतना बर्डन उसके अंदर है। तो ये तमाम चिंताएं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कंप्यूटर साइंस जिस चीज़ को फॉलो करता है या बनाता है, आज उसका सपोर्ट कर हम और आप सारी दुनिया चल रही है और हम यहाँ पर भी वही कार्य कर रहे हैं। तो हम संस्कृति संस्कार देकर भी अपडेट रह सकते हैं। जी बिल्कुल। बेरोजगारी आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब जैसा कि 2024 है और आप ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ही कहूँगी मैं, तो कैसे बेरोजगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग? बिल्कुल। 2024 मैंने पहले भी बोला कि ये न्याय का वर्ष है और मंगल का भी वर्ष है। तो मंगल, कर्तव्य और कर्म, जो अच्छे मेहनत करने वाले लोग हैं, परमात्मा उनके लिए न्याय करेंगे। ये वर्ष बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नौकरियां देने वाला है और कभी भी दिमाग में ना लाएं कि अब लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव होंगे तभी नौकरियां खुलेंगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ग्रहों गणनाओं के आधार पर यह पूरा वर्ष, चाहे चुनाव का समय हो या चुनाव के बाद का समय हो, ये पूरा वर्ष आपको नौकरी देगा। कई बड़े नए और अच्छे उद्योग खुलेंगे, कई वर्ल्ड लेवल की कंपनियां भारत में आएंगी अपना व्यापार करने के लिए, और आने वाला समय और भारत की करेंसी का जो मूल्य है वो भी बढ़ेगा पूरे विश्व भर के अंदर। आने वाला समय हम सब के लिए रोजगार का बहुत सारा साधन लेकर के आ रहा है। और किस तरह के उद्यम जो है वो स्थापित होने चाहिए या किस तरह के उद्यमों को हम लोग अब निवेश करना चाहिए ज्योतिष दृष्टि से अगर हम बात करें? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट करूं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ इस दुनिया में आने वाली हैं, उद्योग जगत की ऐसी दुनिया आने वाली जो तकनीकी से जुड़ी हुई हों और जो कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई हों और जो इन्वेस्टमेंट आई थिंक्स जो मार्केट पर डिपेंड है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी बहुत बड़ा उछाल करने वाला है। आप देखेंगे मार्च में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि हम किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें। तो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तकनीकी की दुनिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूध के क्षेत्र में भी, और जहां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसमें भी बहुत बड़ा धमाका मचने वाला है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहूँगा कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए आप तैयारी करें। एक चीज़ जैसा आप कह रहे हैं अपनी बातों में, आपने अभी कही, जो धर्म क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करेगा, जो राजा ज़्यादा धार्मिक होगा, ज़्यादा धर्म से संबंधित कार्य करेगा, उसका बहुत ही अच्छा ये टाइम आने वाला है। और मुझे लगता है इस समय अगर मैं भारत की बात करूं तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे योगी जी हैं। तो योगी जी का क्या भविष्य, आपकी बातों के अनुसार ही अगर मैं कहूँ तो योगी जी का कैसा भविष्य दिखता है आपको? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो राजा त्याग करता हो और धार्मिक हो, तपस्वी हो, उसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ेगा। तो योगी जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, योगी जी वाकई में एक त्यागी पुरुष हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई असत्य नहीं है। और योगी जी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो बहरहाल वो अपनी जो विधानसभा है, अपना जो राज्य है, उसके मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, लेकिन आगामी समय पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व उनको एक बड़े ओहदे पर देखता है और वो उसके पात्र भी हैं। और निश्चित ही एक बार बहुत जल्दी आप लोगों को सुनाई देगा कि योगी जी भारत के आगामी प्रधानमंत्री हैं। ये बात कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि योगी जी की जन्म कुंडली और भारत की कुंडली आपस में मैच करती है, मिलती है, दिखती है। ज्योतिष से संबंधित हमारे बहुत प्रश्न भी थे और आपने बहुत सारे प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर भी दिया। एक चीज़ जो मेरे मन में है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं,
अगर हम बात करें अपने ज्योतिष शास्त्र में भविष्य बनाने की, करियर को लेकर, तो क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं और आप कैसे सुझाव देना चाहेंगे और क्या आप उनको बताना चाहेंगे? ज्योतिष एक डिप्लोमा सब्जेक्ट है, एक तकनीकी विषय है। व्यक्ति को जीवन सिखाता है, जीना। जीवन प्रबंधन की जो व्यवस्था की बात करूं तो ज्योतिष पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता है। पहली बात, वो पढ़ते पढ़ते रोजगार उसके जीवन में आ जाता है। ज्योतिष और संस्कृत एक ऐसी विधा है जो बाल्यकाल से ही आपको रोजगार दे देती है। आपको संस्कृत स्कूल में या किसी विद्वान के सानिध्य में केवल जाना होता है। आपके ऊपर किसी विद्वान की कृपा हो गई, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप चले गए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको जीवन जीना आ जाएगा। आपको जीवन जीते कैसे हैं ये आ जाएगा। आपके रोजगार का प्रबंधन हो जाएगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। ज्योतिष ही नहीं, संस्कृत अपने आप में एक अद्भुत विषय है जो आपको जीवन दान भी देता है, आपको रोजगार भी देता है, आपको संस्कारवान भी बनाता है और आपका उज्जवल भविष्य भी बनाता है। मुझे तो डे बाय डे ये देखने को मिलता है कि अब लोगों की संस्कृत के प्रति, ज्योतिष के प्रति रुचि हो रही है। और ये तो छोड़िए, कई लोग रिटायर होने के बाद ज्योतिष पढ़ने आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और कई और इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। लोग अब जल्दी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं और फिर ज्योतिष पढ़ रहे हैं। तो ज्योतिष के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है और वो व्यक्ति को हर कंडीशन में, हर अवस्था में एम्प्लॉय रखता है, रोजगार पूरक रखता है और व्यक्ति को संपन्न बनाने की विद्या कोई है तो वो ज्योतिष है। ये तो ऐसा क्षेत्र है कि प्रश्नों की कमी नहीं है, लेकिन समय की भी अपनी एक लिमिट है। तो आपने इतनी सुंदरता से, इतने बहुत ही अच्छे से आपने अपने जो हमारे प्रश्न थे, हमारी जिज्ञासा को मैं कहूँ शांत किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और इस तरह के पर्सनालिटी से, ऐसे व्यक्तित्व से आगे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।